पिछले वीडियो में मैंने 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। एक आकृति दी हुई है, इसमें बोला गया है कि QOR जो है वृत्त का व्यास है। इसके अलावा PQ PR के इक्वल है, तो एंगल PQR यानी PQR का वैल्यू क्या हो जाएगा। आप जानते होंगे कि वृत्त के व्यास से अगर त्रिभुज बनाया जाए जो परिधि को स्पर्श करे, ये त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज होता है, यानी इसका एंगल तीनों एंगल 60-60 होता है। सही जवाब हो जाएगा एंगल PQR का वैल्यू ऑप्शन बी 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। यदि O केंद्र वाले वृत्त में AB और AC दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल BOC 110 है, एंगल CAO का वैल्यू क्या हो जाएगा। हम आपको फिगर से समझाते हैं। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, दो स्पर्श रेखा AB और AC इस प्रकार है कि एंगल BOC 110 है। AB और AC, ABAC एंगल BOC इसका वैल्यू कितना है 110 है, तो एंगल CAO का वैल्यू क्या हो जाएगा। इसका वैल्यू जो है 90 है। जब ये 110 है तो इसका वैल्यू कितना हुआ 20 हो गया, और बाकी जो इधर बचे इसमें 15 इंक्रीज कर जाएगा, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 35 डिग्री। अगला क्वेश्चन है बिंदु T से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और केंद्र से T की दूरी 13 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या निकाले। एक वृत्त है, अगर बिंदु T जो है बाहर है, एक स्पर्श रेखा है और एक केंद्र को मिलाने वाली रेखा है, यह है 13, यह है 12। तो आपको पूछ रहा है ये त्रिज्या का वैल्यू क्या हो जाएगा। त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर लंबवत होता है। जब लंबवत हो तो पाइथागोरस प्रमेय से h² बराबर होता है b² प्लस p², यानी r का वैल्यू 13² माइनस 12² का रूट हो जाएगा। 13² माइनस 12² का रूट हो जाएगा, यानी 169 माइनस 144 का रूट हो जाएगा, बराबर 169 में से 144 जाएगा 25 का अंडर रूट यानी 5। सही जवाब हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। एक आकृति दिया हुआ है जिसमें O जो है वृत्त का केंद्र है, एंगल QPR 60 डिग्री है, तो एंगल OQR क्या हो जाएगा। जब ये 60 है तो ये जो है 120 होगा, क्योंकि केंद्र का कोण परिधि के कोण का 2 गुना होता है, और यहाँ OQ OR के इक्वल है। OQ जो है OR के इक्वल है। एंगल Q का वैल्यू एंगल R के वैल्यू के इक्वल है। 180 में से 120 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 60 प्राप्त होगा। 60 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 30 प्राप्त होगा, यानी ये 30 है, ये 30 है, ये 120 है। हमें वैल्यू चाहिए एंगल OQR का, जो 30 निकलकर आ गया। सही जवाब ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। आंकड़ा दिया हुआ है 15, 20, 84, 29। ये इस आंकड़े का परिसर निकालना है। परिसर का फॉर्मूला है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी इसमें जो हाईएस्ट है उसमें से लोएस्ट को घटा दिए, यानी इसमें आपको सबसे हाईएस्ट क्या नजर आ रहा है उसमें से सबसे लोएस्ट को घटा देंगे, यही जो है परिसर है। यानी 84 में से
15 को घटाते हैं 69 आता है। सही जवाब ऑप्शन ए। परिसर का मतलब होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। 1 2 3 डॉट 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 n का समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य का मतलब होता है यानी बीच की संख्या में को आपस में जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाए, यानी अंतिम हुआ n प्लस हुआ 1/2, यही जो है इसका समांतर माध्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 माध्यक बराबर है बहुलक प्लस x माध्य तो x का मान क्या हो जाएगा? माध्य माध्यिका और बहुलक में आपसी संबंध होता है, उस संबंध के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 3 इंटू माध्यिका माइनस बहुलक बराबर +2 गुने माध्य होता है। x का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, तब माध्य माध्यिका और बहुलक में हम आपसी संबंध लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। एक प्रक्षेपण दिया हुआ है, इसका बहुलक निकालना है। इस प्रक्षेपण का बहुलक क्या होगा? बहुलक उसको बोलते हैं जो इस आंकड़े में सबसे अधिक बार आया हो। 13 जो है 3 बार आया है। 13 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 3 बार आई हो। 11 2 ही बार आया है, 14 1 ही बार आया है, 12 1 ही बार आया है, यानी बहुलक होगा 13। अगला क्वेश्चन है 7 9 13 15 x का माध्य 10 है तो x का मान क्या हो जाएगा? माध्य का फॉर्मूला होता है बीच की संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देना। अगर हम इसे जोड़कर 2 से भाग देते हैं तो वैल्यू हमें 6 प्राप्त होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? किसी भी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। सही जवाब ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 50% का मतलब होता है 50/100, 1/2, 1 से कम हुआ। 0.12 को भी हम 12/100 लिख सकते हैं। लेकिन 3/4 का वैल्यू भी 1 से कम आता है, लेकिन 13/12 का वैल्यू 1 से ज्यादा आता है। ये प्रायिकता नहीं हो सकता क्योंकि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 ही होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता कितनी है? एक पासा ऊपर फेंका जाता है तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता क्या है? एक जो पासा होता है उसमें 2 का गुणज क्या क्या हो सकता है? 1 तो 2 हो सकता है, 1 तो 4 हो सकता है, 1 तो 6 हो सकता है। यानी टोटल कितना हुआ? 3, और पासा में होता है कितना? कुल कितना होता है? 6 होता है। 3 दूना 6, यानी 1/2 प्राप्त होता है। सही जवाब हुआ ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी प्रकार से फेंकी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृच्छा निकाला जाता है तो इसके लाल रंग होने की प्रायिकता क्या है? एक ताश की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकालते हैं तो उसके लाल रंग होने की प्रायिकता क्या है? ताश की गड्डी में मात्र 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, एक लाल एक काले, यानी लाल रंग होने की प्रायिकता हो जाएगा 1/2। सही जवाब ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अगर एक शीर्ष आता है 2 न्याय संगत उछालने पर
दो न्याय संगत सिक्के अगर उछाले जाते हैं तो कुल प्रायिकता जो है वो 4 हुआ और आने की संभावना कितनी होगी? हो सके दोनों टेल आ जाए, हो सके दोनों हेड आ जाए, हो सके एक हेड एक टेल हो सके एक टेल हो और दूसरा हेड हो, यानी कम से कम एक टेल होना चाहिए। 1, 2, 3 में कम से कम एक टेल है, यानी सही जवाब हो जाएगा 3/4, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 3 सिक्के को अगर उछाला जाए तो संभव परिणाम कितने हो सकते हैं? 1 सिक्का 2, 3 सिक्का यानी 2 का क्यों? संभव परिणाम निकालने का यही तरीका है, यानी हेड और टेल 2 होता है, उसमें सिक्के 3 है तो उसको पावर में बैठा दिए, आंसर 8 प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का जो अंतःवर्ग होता है, वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल होता है 2a², 2 गुने 8 का स्क्वायर, यानी 2 गुने 64 बराबर 128। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, 2 वृत्त के परिधियों का अनुपात 4:5 है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इसके त्रिज्या और परिधि के अनुपात का स्क्वायर होता है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, पाई से पाई कट गया यानी r²। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16:25। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 cm² है तो इसकी एक भुजा कितनी हो जाएगी? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसकी एक भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपल फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, आपको 6 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, यदि R1 R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्त के परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर हो तो दोनों वृत्त की त्रिज्या का तीसरे वृत्त की त्रिज्या से क्या रिलेशन होगा? अगर दोनों की त्रिज्या का योग तीसरे के त्रिज्या के बराबर हो तो दोनों की त्रिज्या तीसरे की त्रिज्या के योगफल के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन कितना गुना हो जाएगा? शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों 3 गुनी हो जाती है तो आयतन कितना गुना हो जाएगा? आयतन जो होता है शंकु का वो h और r² होता है, 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 जो है 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक स्क्वायर में 2 बार और h में 1 बार, यानी 27 गुना इंक्रीमेंट होगा उसके आयतन में। सही जवाब ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, r त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr², गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। अर्धगोले का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 97, शंकु के छिन्नक का आयतन कितना होता है? शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 πh r1² जोड़ r2² जोड़ r1 गुने r2, ये शंकु के छिन्नक का आयतन होता है। सही जवाब ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा जिसमें 18वें पद में से 14वें पद को घटाने पर 32 प्राप्त हो? 18वें पद में से 14वें पद को घटाने पर 32 प्राप्त हो। an का फॉर्मूला होता है a जोड़ n-1 इंटू डी। अगर इसमें n का वैल्यू 18 और n का वैल्यू 14 पुट किया जाए, उसको आपस में घटाया जाए तो आप
ए का वैल्यू पता कर सकते हैं। फिर ए के वैल्यू के सहायता से आप डी का वैल्यू भी पता कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो आपको सही आंसर 8 प्राप्त होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, उसी पे हम त्रिज्या को बैठा देंगे। डी व्यास जो है 42 है तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 बैठाते हैं, आर का वैल्यू 21 बैठाते हैं तो आपको सही जवाब 5544 प्राप्त होगा, यानी सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और बेलन के वर्ग सतह का क्षेत्रफल 264 cm स्क्वायर है। इसका आयतन कितना हो जाएगा। बेलन के वर्ग सतह का क्षेत्रफल गुने बेलन की ऊंचाई इसके आयतन के इक्वल होता है। हम इसका आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ये थे मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के ओदर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को सर्च करें। आप आसानी से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।